रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज मैं बनाऊंगा मज़ेदार से चाइनीज़ राइस जो बड़े मज़ेदार से तरीके से बनेंगे। इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ जिसको बोलते हैं स्टाइलिश चाइनीज़ डिशेस को बोलते हैं। सब्जियों वाले चावल हैं जो बड़े मज़ेदार से बनेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो देहात में लोग हैं इनको बोलते हैं सब्जियों वाले चावल। जो घर में मौजूद सब्जियों सारियाँ डाल के वो बंदा बना सकता है। बड़ा ईजी और आसान तरीके से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। नई और अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए करें। चले जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चले जी मैं आपको बताता हूँ इसमें ये जो चाइनीज़ राइस हम बनाने लगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होगी। इसमें सबसे पहले जाएगी बंद गोभी तकरीबन ली है मैंने 100 से 150 ग्राम। 2 शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ की। 3 से 4 मैंने गाजरें ली हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए मैंने। ये टमाटरों को मैंने इनका बीज निकाल के ऐसे कट कर लिया है। टमाटर इसमें डलते नहीं है, ये मेरी अपनी टेस्ट की रेसिपी है इसलिए मैंने ना अपने हिसाब से डाले। तकरीबन इसमें 250 ग्राम मैंने लिए हैं मटरों के दाने निकाल लिए। 3 से 4 मीडियम साइज़ के छोटे बल्कि नींबू लिए, नींबुओं को काट करके इनको स्लाइसेस में कट कर लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 3 चम्मच। ये आलू लिए हैं मैंने, ये भी इस चाइनीज़ रेसिपी में आते नहीं हैं, मैंने डाले हैं क्योंकि घर की जो भी सब्ज़ी आप जितना मर्जी डाल लें अच्छे ही बनेंगे। आलूओं को मैंने थोड़ी देर पहले बॉयल करके हल्का इसमें थोड़ी सी नमी रह गई, वो मैंने कर लिया इसको क्योंकि डायरेक्ट ये अच्छे नहीं बनेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सिरका लिया है। तकरीबन 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 1 प्याली मैंने घी की ली है। चलें जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह ये जो हमारा प्रोसेस है 2 हिस्सों में तकसीम होगा। एक साइड पे इसका जो हम मसाला बनाएंगे, मसाला टेस्ट तैयार करेंगे और दूसरी साइड पे हमारे जो चावल हैं वो बॉयल होंगे। चलिए जी सबसे पहले हम अपने चावलों को और मसाले को रख देते हैं ऊपर। पहले चावलों को उबाल लेते हैं, इनको उबलने के लिए रख देते हैं, फिर हम अपना मसाला तैयार करते हैं। तब तक के लिए जो हमारा घी है ना वो गर्म हो जाएगा। फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करके अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दें। घी हमारा जो जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें जो है ना वो अदरक लहसुन के साथ अपना चिकन जो है ना हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। नेमतों को ज़ाया नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तनों को साफ़ किया करें। ये बिल्कुल स्वाब का काम है, इसमें गुनाह कोई नहीं है। अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ते हैं 102 मिनट के लिए और उतनी देर का हम अपने चावल बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए चावलों के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी जो हमेशा है ना वो चावल बॉयल करने के लिए खुला इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी तो बाद में निकल जाएगा। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल करना है, तो जितना पानी होगा उतने ही चावल अच्छे से हमारे बॉयल होंगे। चलो जी मैं पानी इसमें थोड़ा और डालूँगा, फिर इसमें चावल डाल के जब इसको हल्का हल्का बॉयल आ जाएगा फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों के लिए पानी मैंने रख दिया, अब इसका इंतज़ार करेंगे कब इसको बॉयल होता है, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। उतनी देर तक हम अपना जो गोश्त और दूसरी सब्जियां वगैरह वो फ्राई कर लेते हैं। घी हमारा जो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे और चिकन के साथ ही लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। एक मिनट के लिए हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से पकेंगे। जब चिकन भी हमारा अच्छे से पक जाएगा, इसका जो कलर पहले थोड़ा वाइट है क्योंकि सिरके के पानी के साथ हमने इसको धोया था। जब इसका कलर पूरा वाइट हो जाएगा
और हल्की हल्की शेड आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन ये जो है ना चाइनीज़ राइस में आप ऑप्शनल है, अगर इस्तेमाल करना चाहें तो बड़ा मज़े का बनता है, अगर ना करना चाहें तो इसकी बात कोई नहीं है। चिकन आपने ऐसे क्यूब्स में लेना है, छोटा छोटा, या स्लाइसेस में भी कर सकते हैं, इसको क्यूब्स में भी कर सकते हैं। आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, हम ढाँप देंगे ताकि टाइम की हमारी बचत हो, फिर दूसरा प्रोसेस करते हैं। ले जी माशाल्लाह चिकन जो हमारा पक गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटरों के टेस्ट के बगैर कोई भी चीज़ है ना जो बनती नहीं है। बिस्मिल्लाह। 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें आलू, पोटैटो, जो भी आपकी ज़ुबान में वो ऐड करेंगे, और साथ ही गाजरें ऐड कर देंगे। ये थोड़ी हार्ड सब्जियां हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पकाना ज़रूरी है। ये टमाटर जो है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें डलते नहीं है, आपने डालना है तो डाल सकते हैं। मैंने आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आपके घर में कोई भी सब्ज़ी मौजूद है, गोभी है, आलू है, जो भी ऐसी चीज़ें डाल सकती हैं उनमें आपने इस्तेमाल कर लेनी है, डाल लेनी है, कोई मसला नहीं। चले जी, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से बनते हैं उतनी देर तक हम अपना पानी देख लेते हैं कितना बॉयल हुआ है, फिर इसमें चावल ऐड करके फिर आपको मिलते हैं। देखो जी पानी को हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है, गरम गरम ये लगने लग गया है पानी। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाह। चावलों को हमने डाल दिया, अब इसका बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जल्दी काम खत्म होने के लिए मैं इसको ढाँप दूंगा। पानी में आप नमक डालना चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, ताकि चावलों का टेस्ट है ना जो बन रहे हैं अच्छे से। ले जी कंडीशन हमारी जो मज़ेदार हो गई है चिकन की। चिकन हमारा जो है ना बिल्कुल ऐसे हो गया है, गोल्डन गोल्डन लगा, इस पर कलर आना शुरू हो गया है, ये देख रहे हैं शेड बननी शुरू हो गई है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, आलू के साथ इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आलू मैंने ऐसे स्लाइसेस में काट लिए, चावलों में ज़्यादा इसकी लुक अच्छी आएगी ज़रा। अब इसमें गाजरें ऐड करेंगे और टाइम बचाने की खातिर इसमें साथ ही मटर भी ऐड कर देंगे। अब जब ये हमारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी फिर हम इसमें सोया सॉस, केचप, चिली सॉस वो सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। जो बंद गोभी है वो बिल्कुल नरम सी होती है, क्योंकि ये कच्ची भी इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए इसको सबसे एंड पे आपने डालना है। अब इन सब चीज़ों की थोड़ा सा पानी डाल के भुनाई करेंगे और बाद में इसमें हम चिली सॉस वगैरह डालेंगे। जब पानी हमारा हल्का खुश्क हो जाएगा फिर इसमें चिली सॉस वगैरह डालेंगे और सिरका अपना ऐड कर देंगे। अब इन सब्जियों को चेक करके इसमें हम खुश्क मसाले और साथ ही चिली सॉस वगैरह डाल देंगे इसमें। ये जो आपको नीचे हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा उतनी देर में जब तक हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। पानी को लाजमी खुश्क करना है, वरना जो हमारे चावल है ना वो फलूदा टाइप बन जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें खुश्क मसाले जो ऐड होंगे वो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने नमक के लिए हैं, 1.5 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का लिया है,
1.5 टेबल स्पून मैंने दड़ा मिर्च का लिया है। दड़ा मिर्च भी ऑप्शनल, आप डालना चाहे तो डाल लें, वरना कोई बात नहीं, ये तो टेस्ट के लिए इसलिए मैंने डाली है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें रेड मिर्च वगैरह नहीं जाएंगी, ये तकरीबन जो वो है ना चावल जो वाइट कंडीशन में बनेंगे, बड़े मज़ेदार से। ये नींबू के स्लाइसेस जो मैंने किए थे ये भी इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे। ये सिरका है, ये भी इस कंडीशन में ऐड कर देंगे। केचप और दूसरी चीज़ें बाद में ऐड करें। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इसमें केचप और सिरका ऐड करेंगे। ले जी, माशाल्लाह सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी गल चुकी हैं। अब इसमें जो केचप ऐड करेंगे आप, बिस्मिल्लाह। ये 4 से 5 टेबल स्पून सोया सॉस के और 5 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस के ऐड किए। इनको मिक्स करके अब चेक कर लेंगे एक आलू उठा के कि जो हमारा है ना आलू गल गए हैं कि नहीं गले। एक से 2 मिनट में आलू जो हमारा है बिल्कुल मज़ेदार सा जो गल जाएगा और सारी सब्जियां हमारी ओके हो जाएंगी। गाजरें भी इसमें नरम हो चुकी हैं, शिमला मिर्च भी। उतनी देर में हमारे चावल भी बॉयल होने लगे हैं। ये देखें ना, ये बड़ी थिक सा निज़ाम बन गया है। अब इंशाल्लाह ताला ये खुश्क होंगे। अब इनको ढाँपना नहीं है, ऐसे ही आंच पे हमने इसको पानी जो इसका थोड़ा बहुत रह गया वो खुश्क करेंगे। ये जी माशाल्लाह मज़ेदार सी कंडीशन बन गई इसकी। घी जो हमारा हल्का हल्का ऊपर आ गया। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट बाद जो हमने चावल अपने बॉयल करके नीचे उतारे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चावलों की तरफ आएंगे। ले जी माशाल्लाह हमारा मज़ेदार से जो सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को डालने से पहले ये एक जो है ना बोल भर के मैंने ये निकाल लिया है सब्जियों का। इसको हम एक तय पे चावल लगाएंगे, उसके ऊपर हम फिर ये लगाएंगे, फिर ऊपर चावल देंगे, तो लाजवाब सी तहों वाला चाइनीज़ राइस, मतलब पिंड वाली उत्ते बन जाएगी मज़ेदार जी। चलो जी, अब इसमें चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनकी एक तैयार सी बन गई है। अब हम इसके ऊपर सब्जी ऐड करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, और बाद में हम इसके बाद में इसमें और डालेंगे। ये ऐसे इनकी एक लेयर सी बना देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह
बिल्कुल लेयर सी बन के तैयार हो गई है इसकी। अब इसको हम दम लगाएंगे। इसमें कुछ लोग फूड कलर ऐड करते हैं पर मैं ऐड नहीं करूँगा। मैं इसमें टेस्ट के लिए चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करूँगा। इससे एक जायका जो है ना लाजवाब सा बन जाएगा। अब हम इसको दम लगाएंगे और मिलते हैं दम खोलने के बाद। ले जी, दम पे लगे हुए चावलों को हमारा तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम इनका दम उठाएंगे और इसको चेक करेंगे कि ये कैसे बने हैं माशाल्लाह। फिर इसको डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए जी माशाल्लाह, चावल बड़े मज़ेदार से बिल्कुल बन चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ले जी माशाल्लाह, हमारे जो चावलों की चाइनीज़ राइस की हमारी जो फाइनल लुक आ गई है, बड़े मज़ेदार से टेस्टी से बने हैं। अल्लाह पाक बरकत दे हम सब के खानों में, हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। बड़ा लाजवाब सा देखिए इसका टेस्ट है, गरम गरम बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी ऐसे मेरे तरीके से बनाएगा लाजवाब ही बनेंगे, याद करेगा कि कभी कुछ चीज़ मैंने खाई है। चलो जी, अब इसको खा के टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे बने। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जो चावल हमारे ना बड़े मज़ेदार से बन गए हैं। अब इनको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह। सुपर, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बने हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। हमें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में, तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आपका भाई अली रज़ा।